देखिए मेरे प्यारे धनु राशि वालों, आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि 10 साल, पूरे साल बाद आपकी किस्मत का सबसे बड़ा पहिया सबसे तेज गति से घूमने वाला है। और इस बार अगर आपने इस मौके को हाथ से जाने दिया तो फिर यह अवसर दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं जानता हूं पिछले कुछ सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके सपने अधूरे रह गए हैं, आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं, करियर में रुकावटें आई हैं, पैसों की तंगी ने आपको परेशान किया है। लेकिन आज ठीक इसी पल से आपके जीवन में वो बदलाव शुरू होने वाला है जिसका आप इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र इस समय आपके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वो दिव्य काल है जब आकाश में कुछ ऐसा घट रहा है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ और अगले 100 सालों में शायद फिर न हो। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं अगले 15 दिनों में, अगले 30 दिनों में आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन सी 3 बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि यह सुनहरा समय आपके हाथ से न निकले। सबसे पहले समझिए, धनु राशि, यह राशि बृहस्पति की राशि है, गुरु की राशि है, ज्ञान की, भाग्य की, विस्तार की और धर्म की राशि है। जब भी गुरुदेव अपनी राशि में होते हैं या अपनी मित्र राशियों में संचार करते हैं तब धनु राशि वालों की किस्मत चमक उठती है। लेकिन पिछले सालों से ग्रहों की चाल कुछ ऐसी रही कि आपके भाग्य का दरवाजा बंद सा लग रहा था। शनिदेव की 7.5 साल की यात्रा, राहु और केतु का प्रभाव और कई ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति, इन सब ने मिलकर आपको परीक्षा में डाला, आपकी सहनशक्ति को आजमाया, आपके धैर्य को तोड़ने की कोशिश की। पर अब इस समय जो ग्रह संचार हो रहा है अद्भुत है, वो चमत्कारी है, वो जीवन बदलने वाला है। गुरुदेव अब एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जहां से वो आपको अपना पूरा आशीर्वाद दे सकेंगे। शनिदेव का प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है और राहु केतु की धुरी भी बदल रही है। समझिए, जब ब्रह्मांड में ऐसा संयोग बनता है तो इंसान की किस्मत एक रात में बदल जाती है। जो व्यक्ति कल तक संघर्ष कर रहा था वो आज सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जिसकी जेब में पैसे नहीं थे उसके खाते में लाखों आने लगते हैं। जो अकेला था उसे प्यार मिल जाता है, जो बीमार था वो स्वस्थ हो जाता है। और यही सब अब आपके साथ होने वाला है। मेरे प्यारे धनु राशि वालों, यह मेरा वादा नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह ज्योतिष शास्त्र का सत्य है, यह प्राचीन ऋषियों का ज्ञान है। अब बात करते हैं अगले 15 दिनों की। 15 दिनों में आपके जीवन का पहला बड़ा मोड़ आने वाला है। यह समय बहुत शक्तिशाली है, बहुत संवेदनशील है। इस समय जो भी आप सोचेंगे, जो भी इरादा करेंगे, वो पूरा होने की दिशा में बढ़ेगा। इन 15 दिनों में सबसे पहले आपके करियर में एक अचानक बदलाव दिखेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको या तो प्रमोशन मिलेगा या फिर कोई बेहतर अवसर आपके सामने आएगा। जो नौकरी आपने छोड़ दी थी या जहां से आपको निकाला गया था उस जगह से आपको वापस बुलाया जा सकता है। और इस बार आपकी शर्तों पर। अगर आप व्यवसाय करते हैं, इन दिनों में आपको एक बड़ा ग्राहक मिलेगा या फिर कोई ऐसा सौदा हाथ लगेगा जिससे आपका व्यापार दोगुना हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट लंबित पड़े थे अचानक मंजूर हो जाएंगे, जो पैसे फंसे थे वो वापस आने लगेंगे। और सुनिए, यह सब इतनी तेजी से होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि यह सच है या सपना, लेकिन यह सच होगा, पूरा सच होगा, क्योंकि यह आपकी मेहनत का फल है, यह आपके संघर्ष का इनाम है।
यह ब्रह्मांड की तरफ से आपका उपहार है इन 15 दिनों में। दूसरी बात, आपके रिश्तों में एक मधुरता आएगी। जो लोग आपसे दूर हो गए थे वो वापस आएंगे। जो गलतफहमियां थीं वो दूर होंगी। परिवार में जो तनाव था वो खत्म होगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। भाई बहनों से प्यार बढ़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय में आपको किसी खास इंसान से मिलने का मौका मिल सकता है। यह मुलाकात अचानक होगी, अप्रत्याशित होगी, लेकिन बहुत खास होगी। हो सकता है यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का साथी बन जाए। यह रिश्ता आपकी किस्मत बदल सकता है। और जो विवाहित हैं उनके जीवन साथी के साथ रिश्ता और गहरा होगा। जो कड़वाहट थी वो मिठास में बदलेगी। जो दूरियां थीं वो नजदीकियों में बदलेंगी। घर में खुशियां लौटेंगी। हंसी मजाक बढ़ेगा। प्यार फिर से खिलेगा। तीसरी बात, इन 15 दिनों में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो राहत मिलेगी। दवाइयां असर दिखाएंगी। डॉक्टर की सलाह काम करेगी। शरीर में ताकत आएगी। मन में शांति आएगी। जो लोग मानसिक तनाव में हैं, उदासी में हैं, अवसाद में हैं, उनके लिए यह समय उपचार का समय है। इन दिनों में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा या कोई ऐसी बात सुनाई देगी जो आपके मन को शांत कर देगी, जो आपके दिल को सुकून देगी, जो आपकी आत्मा को ऊर्जा देगी। अब समझिए यह सब क्यों हो रहा है। क्योंकि इस समय गुरुदेव आपकी राशि से एक खास कोण बना रहे हैं। यह कोण त्रिकोण है। त्रिकोण का मतलब होता है शुभता, समृद्धि, सफलता और संतोष। जब गुरुदेव त्रिकोण में होते हैं तो वो अपना पूरा आशीर्वाद बरसाते हैं। साथ ही शनिदेव अब आपकी राशि से 8वें घर में जा रहे हैं। 8वां घर परिवर्तन का घर है, रहस्य का घर है और गहराई का घर है। जब शनि 8वें घर में होते हैं तो वो पुरानी चीजों को तोड़ते हैं और नई चीजों को बनाते हैं। यह तोड़ फोड़ दर्दनाक लगती है लेकिन जरूरी होती है। पिछले कुछ सालों में शनिदेव ने आपको तोड़ा, आपको झुकाया, आपको गिराया, लेकिन अब वो आपको उठाएंगे, आपको मजबूत बनाएंगे, आपको नया बनाएंगे। जो कमजोरियां थीं वो ताकत बनेंगी। जो डर थे वो साहस बनेंगे। जो असफलताएं थीं वो सबक बनेंगी। और राहु केतु ये दोनों छाया ग्रह अभी आपकी राशि से 3रे और 9वें घर की धुरी पर हैं। 3रा घर साहस का घर है, संचार का घर है और प्रयास का घर है। 9वां घर भाग्य का घर है, धर्म का घर है और उच्च शिक्षा का घर है। जब राहु 3रे घर में होता है तो वो आपको साहसी बनाता है, आपको जोखिम लेने की शक्ति देता है, आपको नए रास्ते दिखाता है। और केतु 9वें घर में होने से आपको आध्यात्मिक बनाता है, आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है, आपको सच्चाई के करीब लाता है। यह संयोग, यह ग्रह स्थिति, यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था सब मिलकर आपके लिए एक सुनहरा समय बना रही है। यह समय अभी शुरू हो रहा है। अभी, इसी पल, इसी क्षण, अगले 15 दिनों में आपको एक और बड़ी चीज दिखेगी। वो है आपकी सोच में बदलाव, आपकी मानसिकता में बदलाव। जो नकारात्मक विचार थे वो सकारात्मक होने लगेंगे। जो शिकायतें थीं वो शुक्रगुजारी में बदलेंगी। जो गुस्सा था वो प्यार में बदलेगा। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा, लेकिन पक्का होगा, स्थायी होगा। क्योंकि यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आएगा। यह ग्रहों का प्रभाव आपकी आत्मा को छुएगा, आपकी चेतना को जगाएगा, आपके अस्तित्व को बदलेगा। इन दिनों में आप महसूस करेंगे कि दुनिया बदल रही है, लेकिन असल में खुद बदल रहे होंगे। आप नए नजरिए से चीजों को देखेंगे, आप नई समझ से फैसले लेंगे, आप नई ऊर्जा से काम करेंगे। और जब आप बदलेंगे तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यह ब्रह्मांड का नियम है, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसी सोच वैसी दुनिया, जैसी ऊर्जा वैसा जीवन। अब बात करते हैं अगले 30 दिनों की। पहले 15 दिन तो बदलाव की शुरुआत हैं, लेकिन अगले 30 दिन
वो असली चमत्कार का समय है। वो वक्त है जब आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटेंगी। पहली घटना, करियर और व्यवसाय में एक बड़ा मोड़। यह मोड़ इतना बड़ा होगा कि आपकी पूरी दिशा बदल जाएगी। अगर आप नौकरी में हैं, तो आपको ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं। हो सकता है विदेश जाने का मौका मिले, या फिर किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद का प्रस्ताव आए। जो लोग बेरोजगार हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह समय सबसे शुभ है। इन 30 दिनों में आपको न सिर्फ नौकरी मिलेगी, बल्कि आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी काबिलियत के अनुसार वो नौकरी मिलेगी जिसका आप हकदार हैं, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया है। व्यवसायियों के लिए यह समय विस्तार का समय है। इन दिनों में आप अपने व्यापार को नई दिशा दे सकते हैं। नए शहर में, नए राज्य में या विदेश में भी आपका व्यापार फैल सकता है। आपके ग्राहक बढ़ सकते हैं, आपकी पहचान बन सकती है। जो लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा समय है। इन 30 दिनों में अगर आप शुरुआत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ग्रह आपके साथ हैं, किस्मत आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सफलता आसानी से नहीं आएगी। आपको मेहनत करनी होगी, लगन रखनी होगी, धैर्य रखना होगा, क्योंकि ग्रह आपको अवसर देंगे। लेकिन उस अवसर को पकड़ना, उसे सफलता में बदलना, यह आपका काम है। दूसरी बड़ी घटना, पैसों के मामले में एक बड़ा बदलाव। इन 30 दिनों में आपके पास पैसा आने के कई रास्ते खुलेंगे। हो सकता है आपको कोई पुराना पैसा वापस मिले, जो किसी ने उधार लिया था, जो कहीं फंसा था, जो आपने भूल ही जाया था। या फिर आपको कोई अप्रत्याशित लाभ मिले, शायद लॉटरी, शायद इनाम, शायद किसी निवेश का मुनाफा, या फिर किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई उपहार, कोई संपत्ति, कोई वसीयत। यह पैसा आपके जीवन में स्थिरता लाएगा, आपकी चिंताएं दूर करेगा, आपके कर्ज खत्म करेगा, आपकी जरूरतें पूरी करेगा और आपको एक नई शुरुआत का मौका देगा। लेकिन सुनिए, इस पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना, फिजूल खर्ची से बचना, दिखावे में न पड़ना और भविष्य के लिए बचत जरूर करना, क्योंकि ग्रह जितनी तेजी से देते हैं, उतनी ही तेजी से ले भी सकते हैं। अगर आप लापरवाह हो गए, इन दिनों में आपको निवेश के भी अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आप जमीन जायदाद में निवेश करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल है। अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, तो भी अच्छे मुनाफे के संकेत हैं। लेकिन जोखिम से बचना और किसी अनुभवी की सलाह लेना। तीसरी बड़ी घटना, रिश्तों में एक गहरा परिवर्तन। यह परिवर्तन सकारात्मक होगा, खुशियों वाला होगा, प्यार भरा होगा। इन 30 दिनों में जो रिश्ते टूट गए थे, वो जुड़ सकते हैं। जो दूरियां थीं, वो मिट सकती हैं। जो गलतफहमियां थीं, वो साफ हो सकती हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन बोल नहीं पाए, तो यह समय है बोलने का। यह समय है दिल खोलने का, क्योंकि आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी भावनाओं को समझा जाएगा और आपको सकारात्मक जवाब मिलने की पूरी संभावना है। जो लोग विवाह की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। इन दिनों में आपको किसी योग्य वर या वधू से मिलने का मौका मिल सकता है और यह रिश्ता जल्दी ही तय हो सकता है, क्योंकि ग्रह आपके विवाह योग को मजबूत कर रहे हैं। जो पहले से विवाहित हैं, उनके जीवन में भी नई रोमांटिकता आएगी, नया प्यार खिलेगा। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा और रिश्ता और गहरा होगा। इन दिनों में आप दोनों साथ में कुछ खास कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर घर में कुछ नया शुरू कर सकते हैं। परिवार में भी खुशियां आएंगी। शायद किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी हो या फिर कोई शुभ समाचार मिले। घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। सब एक दूसरे का साथ देंगे
और प्यार बढ़ेगा। अब समझिए, ये तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं हैं। ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आपका करियर सुधरेगा तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो रिश्तों में खुशी आएगी, और जब रिश्तों में खुशी होगी तो आपका मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो आप अपने काम में और बेहतर करेंगे। ये एक चक्र है, एक सकारात्मक चक्र जो लगातार ऊपर की ओर ले जाएगा। लेकिन इस सब के बीच आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि जब भाग्य चमकता है तो नजर भी लगती है। जब सफलता मिलती है तो ईर्ष्या भी होती है। जब खुशियां आती हैं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। इन 30 दिनों में आपके दुश्मन सक्रिय हो सकते हैं। आपके प्रतिद्वंद्वी कोशिश कर सकते हैं कि आपकी सफलता में रुकावट डालें, आपकी खुशियों में जहर घोलें, आपके रिश्तों में दरार डालें। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ग्रह आपके साथ हैं, और जब ग्रह साथ हों तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आपको सतर्क रहना है, अपनी बातों का ध्यान रखना है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, और अपनी सफलता का दिखावा नहीं करना है। नम्रता बनाए रखनी है, विनम्रता बनाए रखनी है, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। इन 30 दिनों में आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सर दर्द, पेट की तकलीफ या फिर थकान। ये सब तनाव की वजह से होंगी, क्योंकि इतने सारे बदलावों के बीच आपका शरीर और मन दोनों दबाव में होंगे। इसलिए आराम जरूरी है, नींद पूरी लेना जरूरी है, सही खानपान जरूरी है, और व्यायाम भी जरूरी है। सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा टहलिए, योग कीजिए या फिर कोई हल्का व्यायाम कीजिए। यह आपके शरीर को ऊर्जा देगा और मन को शांति देगा। पानी खूब पीजिए, कम से कम 8 से गिलास रोजाना, और हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक भोजन लीजिए। बाहर का खाना कम खाइए, तला हुआ, मसालेदार और जंक फूड से बचिए, क्योंकि इस समय आपके शरीर को पोषण की जरूरत है कि बीमारी की। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, जैसे मधुमेह, रक्तचाप या कोई पुरानी बीमारी, उन्हें अपनी दवाइयां नियमित लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए और लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप सावधान रहे तो आपकी बीमारी नियंत्रण में रहेगी और आप स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की भी बात करें। इन दिनों में आपका मन कभी बहुत खुश होगा तो कभी अचानक उदास भी हो सकता है। यह सामान्य है, क्योंकि जब जीवन में इतने बदलाव आते हैं तो मन भी उतार चढ़ाव से गुजरता है। ऐसे में किसी करीबी से बात कीजिए, अपने दिल की बात शेयर कीजिए। अकेले सब कुछ अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि बात करने से मन हल्का होता है, समस्याएं छोटी लगती हैं और समाधान आसान हो जाता है। ध्यान और प्रार्थना भी बहुत मददगार है। रोजाना मिनट, बस मिनट, शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए। यह छोटी सी क्रिया आपके मन को बहुत शांति देगी और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएगी। अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। इन 30 दिनों में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी याददाश्त तेज होगी और आपकी समझ गहरी होगी। जो विषय पहले कठिन लगते थे वो अब आसान लगेंगे। जो सवाल हल नहीं होते थे वो अब हल होने लगेंगे। अगर आपकी परीक्षाएं हैं तो परिणाम अच्छे आने की संभावना है, लेकिन मेहनत जरूर करनी होगी, नियमित पढ़ाई करनी होगी और ध्यान केंद्रित रखना होगा, क्योंकि ग्रह आपको बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल करना आपका काम है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सरकारी नौकरी या कोई प्रवेश परीक्षा, उनके लिए भी यह समय शुभ है। इन दिनों में आपकी तैयारी तेजी से होगी,
और सफलता की संभावना बढ़ेगी। लेकिन लगातार मेहनत, नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। उच्च शिक्षा के लिए, विदेश जाने के लिए या फिर किसी विशेष कोर्स के लिए भी यह समय अनुकूल है। इन दिनों में आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है, वीजा मिल सकता है या फिर किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। बस आपको समय पर आवेदन करना होगा और सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। विदेश यात्रा की बात करें तो इन 30 दिनों में बहुत से धनु राशि वालों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। यह यात्रा काम के सिलसिले में हो सकती है, पढ़ाई के लिए हो सकती है या फिर घूमने के लिए भी हो सकती है। यह यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी, नए अनुभव देगी, नए लोगों से मिलवाएगी और आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलेगी। लेकिन यात्रा से पहले सभी कागजात संभाल कर रखना। टिकट, वीजा, पासपोर्ट, सब कुछ दोबारा चेक करना और समय पर एयरपोर्ट पहुंचना, क्योंकि इस समय छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप लापरवाह रहे, जो लोग विदेश में बसे हुए हैं या वहां नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा। आपकी स्थिति मजबूत होगी, आपका वीजा बढ़ सकता है या फिर स्थायी निवास की संभावना भी बन सकती है। काम में तरक्की होगी, वेतन बढ़ेगा और सम्मान मिलेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, और वो है आध्यात्मिकता। इस समय जब ग्रह इतने शक्तिशाली हैं, तब आपका आध्यात्मिक विकास भी बहुत तेजी से होगा। आप धर्म की ओर आकर्षित होंगे, मंदिर जाने का मन करेगा, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी और भगवान से जुड़ने की इच्छा होगी। यह बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जब इंसान आध्यात्मिक रूप से मजबूत होता है तो उसे कोई भी परेशानी तोड़ नहीं सकती। उसके अंदर एक शक्ति होती है, एक विश्वास होता है, एक शांति होती है जो उसे हर परिस्थिति में संभाल कर रखती है। इन दिनों में रोजाना सुबह उठकर भगवान को याद कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, सही फैसले लेने की शक्ति दें और सही लोगों से मिलवाएं। मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए या फिर जहां भी आपका मन शांत हो वहां जाइए और कुछ पल उस दिव्य ऊर्जा के साथ बिताइए। यह आपके मन को शुद्ध करेगा, आपकी आत्मा को पवित्र करेगा और आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। दान भी कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी बेघर को कपड़े दीजिए या फिर किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद कीजिए। यह दान आपके पुण्य को बढ़ाएगा और आपके कर्मों को सुधारेगा। अब बात करते हैं उपायों की। ज्योतिष में उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उपाय वो साधन हैं जिनसे हम ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए सबसे पहला उपाय है गुरुवार का व्रत। गुरुवार बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं, इसलिए हर गुरुवार सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए और पीले कपड़े पहनिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उन्हें पीले फूल चढ़ाइए और उनकी आरती कीजिए। व्रत में आप चाहें तो पूरा दिन उपवास रख सकते हैं या फिर सिर्फ एक बार भोजन कर सकते हैं। भोजन में पीली चीजें खाइए, जैसे चना दाल, बेसन, केला या हल्दी वाली सब्जी, और शाम को गुड़ और चने का प्रसाद बांटिए। दूसरा उपाय है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली देवता हैं और वो हर संकट से बचाते हैं। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर जाइए, उन्हें सिंदूर चढ़ाइए, तेल का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यह उपाय आपको शत्रुओं से बचाएगा और आपकी मानसिक शक्ति बढ़ाएगा। तीसरा उपाय है दान। हर शनिवार किसी गरीब को काला तिल, काला उड़द और सरसों का तेल दान कीजिए। यह शनि देव को प्रसन्न करेगा, उनके नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा। साथ ही हर रविवार
गेहूं, गुड़ और तांबे का सिक्का दान कीजिए। यह सूर्य देव को प्रसन्न करेगा और आपकी आत्मशक्ति बढ़ाएगा। चौथा उपाय है रुद्राक्ष। धनु राशि वालों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ है। यह रुद्राक्ष शिव जी का प्रतीक है और यह सभी ग्रहों को संतुलित करता है। एक अच्छी गुणवत्ता का 5 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, उसे गंगाजल से धोइए और सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करके उसे गले में धारण कीजिए। यह आपको सुरक्षा देगा और सकारात्मक ऊर्जा देगा। 5वां उपाय है मंत्र जाप। हर दिन सुबह कम से कम 1 माला यानी 108 बार गुरु मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओमे ग्रां ग्रिंग ग्रौं सह गुरुवे नमः। यह मंत्र बृहस्पति को प्रसन्न करता है और आपके भाग्य को चमकाता है। जाप करते समय शांत बैठिए, ध्यान लगाइए और पूरी श्रद्धा से मंत्र का उच्चारण कीजिए। 6ठा उपाय है पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल का पेड़ बृहस्पति का प्रतीक है। हर गुरुवार पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, उसकी परिक्रमा कीजिए, उसे जल चढ़ाइए और दीपक जलाइए। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और मन में मांगिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। यह सरल उपाय बहुत शक्तिशाली है। 7वां उपाय है पशु पक्षियों को दाना पानी देना। हर दिन सुबह उठकर घर के बाहर पक्षियों के लिए दाना डालिए और पानी रखिए। अगर संभव हो तो गाय को चारा खिलाइए या फिर कुत्ते को रोटी खिलाइए। यह दान निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है और यह आपके दिल को पवित्र बनाता है। 8वां उपाय है माता पिता की सेवा। यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उन्हें खुश रखिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद सभी ग्रहों के प्रभाव से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आपके माता पिता नहीं हैं, तो किसी बुजुर्ग की सेवा कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। 9वां उपाय है सकारात्मक सोच। यह सबसे आसान और सबसे प्रभावी उपाय है। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से कहिए, आज का दिन शुभ होगा, आज मुझे सफलता मिलेगी, आज मैं खुश रहूंगा और आज सब कुछ अच्छा होगा। यह सकारात्मक पुष्टि आपके मन को मजबूत बनाती है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। 10वां उपाय है क्षमा। अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो उसे माफ कर दीजिए। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो उससे माफी मांग लीजिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो असल में आप खुद को आजाद करते हैं। आप अपने दिल से बोझ हटाते हैं और आप शांति पाते हैं। ये सभी उपाय बहुत सरल हैं और बहुत प्रभावी हैं, लेकिन इन्हें करते समय श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है। श्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप विश्वास के साथ कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है, ग्रह आपका साथ देते हैं और चमत्कार होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत खास बात, एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह समय जो अभी चल रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह एक दुर्लभ समय है, एक अद्भुत समय है। पिछली बार जब इस तरह का ग्रह संयोग बना था, वो लगभग 150 साल पहले था। अगली बार यह संयोग फिर से बनने में शायद उतना ही समय लग जाए। इसका मतलब है कि यह मौका आपकी जिंदगी में बस एक बार आया है और शायद दोबारा न आए। इस समय में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ एक दिशा में काम कर रही हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी ग्रह अपनी अपनी स्थिति से धनु राशि को प्रभावित कर रहे हैं और यह प्रभाव आरात्मक है, शुभ है, जीवन बदलने वाला है। जब ऐसा होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो सपने टूट गए थे वो फिर से जुट जाते हैं, जो रास्ते बंद थे खुल जाते हैं, जो मंजिलें दूर थीं वो करीब आ जाती हैं। लेकिन, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस शक्ति का लाभ तभी मिलेगा जब आप तैयार होंगे, जब आप जागरूक होंगे, जब आप सक्रिय होंगे। अगर आप सोते रहे, अगर आप लापरवाह रहे, अगर आप आलस्य में रहे,
तो यह शक्ति, यह ऊर्जा, यह मौका ऐसे ही निकल जाएगा। आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए अभी इसी पल से जागिए, उठिए और काम शुरू कीजिए। जो भी आपका लक्ष्य है उस पर फोकस कीजिए। जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने की योजना बनाइए और फिर पूरी शक्ति से, पूरी लगन से उस दिशा में बढ़िए। अगले 30 दिनों में आप जो भी बीज बोएंगे वो तेजी से बढ़ेगा। आप जो भी काम शुरू करेंगे सफल होगा। आप जो भी रिश्ता बनाएंगे वो मजबूत होगा, क्योंकि समय आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है और ब्रह्मांड आपके साथ है। लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी आएंगी, कुछ परीक्षाएं भी होंगी, क्योंकि जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसके साथ चुनौतियां भी आती हैं। यह स्वाभाविक है, यह जरूरी भी है, क्योंकि चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं, परीक्षाएं ही हमें परिपक्व बनाती हैं। पहली चुनौती होगी निर्णय लेने की। इन दिनों में आपके सामने कई विकल्प आएंगे, कई अवसर आएंगे और आपको तय करना होगा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा अवसर आपके लिए बेहतर है। यह फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि सभी विकल्प अच्छे लगेंगे, सभी अवसर आकर्षक लगेंगे। ऐसे में अपने दिल की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, वो आपको सही रास्ता बताएगी। साथ ही किसी अनुभवी की सलाह लीजिए, किसी बुजुर्ग की राय लीजिए और फिर धैर्य से सोच समझकर फैसला लीजिए। जल्दबाजी में कोई फैसला न लीजिए, क्योंकि गलत फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी चुनौती होगी दबाव को संभालने की। जब सफलता आती है, उम्मीदें बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और दबाव भी बढ़ता है। आपसे लोग ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं, आपसे परिवार ज्यादा मांगने लगता है और आप खुद भी खुद से ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। यह दबाव कभी कभी भारी हो सकता है, कभी कभी तोड़ने वाला हो सकता है। ऐसे में खुद को संभालना बहुत जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि आप भी इंसान हैं, आपकी भी सीमाएं हैं और हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए खुद पर दया कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद को आराम दीजिए। जब दबाव बढ़े तो थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और बस यही काफी है। तीसरी चुनौती होगी रिश्तों को संतुलित करने की। जब आपका करियर चमकेगा, जब आपका व्यवसाय बढ़ेगा, जब आप व्यस्त होंगे, तो हो सकता है आपके पास परिवार के लिए समय कम हो जाए, दोस्तों के लिए समय कम हो जाए और प्रियजनों के लिए समय कम हो जाए। यह खतरनाक है, क्योंकि रिश्ते ही जीवन की असली संपत्ति हैं। पैसा आएगा और जाएगा, सफलता आएगी और जाएगी, लेकिन रिश्ते जो एक बार टूट गए वो शायद वापस न जुड़े। इसलिए चाहे कितने भी व्यस्त हों, अपने प्रियजनों के लिए समय निकालिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। छोटी छोटी चीजें करिए, साथ में खाना खाइए, साथ में फिल्म देखिए, साथ में घूमने जाइए। ये छोटी छोटी चीजें ही रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, प्यार को बढ़ाती हैं और जीवन को खुशहाल बनाती हैं। चौथी चुनौती होगी विनम्र बने रहने की। जब सफलता मिलती है तो अहंकार आ सकता है, घमंड आ सकता है, यह सोच आ सकती है कि मैं बहुत खास हूं, मैं सबसे अच्छा हूं और मुझसे बेहतर कोई नहीं। यह अहंकार बहुत खतरनाक है, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। जब अहंकार आता है तो विवेक चला जाता है, जब घमंड आता है तो समझदारी चली जाती है और फिर इंसान गलतियां करता है, बड़ी गलतियां करता है। इसलिए चाहे कितनी भी सफलता मिले, विनम्र बने रहिए, नम्र बने रहिए, जमीन से जुड़े रहिए। यह याद रखिए कि यह सफलता आपकी मेहनत का नतीजा तो है, लेकिन साथ ही यह ब्रह्मांड का उपहार भी है, ग्रहों का आशीर्वाद भी है और भगवान की कृपा भी है। अगर यह सब न होता तो शायद आप यहाँ तक न पहुँच पाते। इसलिए
कृतज्ञ रहिए, धन्यवाद देते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप जहाँ से आए हैं वहां लौटना भी पड़ सकता है। इसलिए जितना ऊपर जाएं, उतना ही जमीन से जुड़े रहें। जितनी सफलता मिले, उतना ही विनम्र बने, क्योंकि विनम्रता ही वो गुण है जो आपको हमेशा ऊंचा रखेगा। 5वीं चुनौती होगी धैर्य रखने की। हालांकि इस समय चीजें तेजी से होंगी, लेकिन हर चीज तुरंत नहीं होगी। कुछ चीजों के लिए इंतजार करना होगा, कुछ चीजों के लिए समय देना होगा, और यह इंतजार कभी कभी मुश्किल हो सकता है। आज की दुनिया में हम सब तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज का अपना समय होता है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है, और सपने को सच होने में भी समय लगता है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। परिणाम जरूर आएगा, सफलता जरूर मिलेगी। बस आपको रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है और उम्मीद नहीं छोड़नी है। अब मैं आपको बताता हूँ अगले 30 दिनों में किन तारीखों में खास सावधानी बरतनी है और किन तारीखों में खास अवसर मिल सकते हैं। हालांकि मैं तारीखें नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको संकेत दे सकता हूँ। पहले हफ्ते में, यानी शुरुआत के 7 दिनों में, आपको बहुत सतर्क रहना होगा। इन दिनों में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी चंचल होगी, जिसकी वजह से आपका मन भी चंचल हो सकता है। भावनाएं उतार चढ़ाव में रह सकती हैं और फैसले लेने में कठिनाई हो सकती है। दिनों में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लीजिए। किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न कीजिए और पैसों के मामले में सावधान रहिए। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए और किसी जानकार की सलाह जरूर लीजिए। दूसरे हफ्ते में, यानी 8वें से 14वें दिन के बीच, स्थिति बेहतर होगी। इन दिनों में सूर्य और बुध की स्थिति अनुकूल होगी, जिससे आपकी बुद्धि तेज रहेगी। आपका संचार अच्छा होगा और आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। यह समय है नए काम शुरू करने का, नए प्रोजेक्ट की योजना बनाने का और महत्वपूर्ण बातचीत करने का। अगर आपको किसी से कुछ मांगना है या कोई प्रस्ताव रखना है, तो यही सही समय है, क्योंकि इन दिनों में आपकी बात सुनी जाएगी और आपको सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना है। तीसरे हफ्ते में, यानी 15वें से 21वें दिन के बीच, आपको सबसे बड़ा मोड़ मिलेगा। इन दिनों में शुक्र और मंगल की युति बनेगी, जो बहुत शक्तिशाली है। यह युति प्रेम, रिश्ते, पैसा और साहस सब कुछ एक साथ लाती है। इन दिनों में आपके जीवन में कोई बड़ी घटना हो सकती है। हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है कोई बड़ा सौदा हो जाए, हो सकता है किसी खास से मुलाकात हो, या फिर कोई पुरानी समस्या हल हो जाए। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी तरह जागरूक रहिए और हर अवसर का फायदा उठाइए। चौथे हफ्ते में, यानी 22वें दिन से 30वें दिन तक, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। इन दिनों में शनि की छाया थोड़ी गहरी होगी, जिससे थकान हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है और मन भारी हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, यह सिर्फ शरीर को आराम देने का संकेत है। इन दिनों में अपनी गति धीमी कीजिए, ज्यादा काम का बोझ न लीजिए और खुद को रिचार्ज करने का समय दीजिए। अच्छी नींद लीजिए, पौष्टिक खाना खाइए और ध्यान या योग कीजिए। यह आपको फिर से ताकत देगा और अगले चरण के लिए तैयार करेगा। अब बात करते हैं राशि के अनुसार अलग अलग पहलुओं की। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा का पहला चरण। हर नक्षत्र का प्रभाव थोड़ा अलग होता है, इसलिए आइए समझते हैं आपके नक्षत्र के अनुसार क्या खास होने वाला है। अगर आप मूल नक्षत्र में जन्मे हैं, तो आपके लिए यह समय जड़ों से जुड़ने का है। मूल का मतलब है जड़, इसलिए इन दिनों में अपने परिवार के करीब आइए,
अपने गांव या जन्म स्थान जाइए, अपने पुरखों को याद कीजिए और अपनी संस्कृति से जुड़िए। यह आपको ताकत देगा और आपकी पहचान को मजबूत बनाएगा। मूल नक्षत्र वालों के लिए करियर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हो सकता है आपको नई दिशा मिले, नया क्षेत्र मिले या फिर नई जिम्मेदारी मिले। यह बदलाव शुरुआत में डरावना लग सकता है, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छा है। यह आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रिश्तों में भी गहराई आएगी। पुराने रिश्ते मजबूत होंगे और नए रिश्ते बनेंगे, लेकिन सावधान रहिए। मूल नक्षत्र में कभी कभी तीव्रता होती है जो रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकती है। इसलिए संयम रखिए, धैर्य रखिए और समझदारी से काम लीजिए। अगर आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपके लिए यह समय जीत का है। पूर्वाषाढ़ा का मतलब है जो हारा नहीं जा सकता। इसलिए इन दिनों में आप अपराजेय होंगे। आपकी हर कोशिश सफल होगी और आपकी हर मेहनत रंग लाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए यह समय प्रतियोगिता का समय है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो जीत मिलेगी और अगर आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो विजय मिलेगी। रिश्तों में भी आप प्रभावशाली होंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपकी राय मानेंगे। लेकिन इस ताकत का दुरुपयोग मत कीजिए। किसी को दबाइए मत, किसी को नीचा मत दिखाइए, बल्कि अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद करने में कीजिए। अगर आप उत्तराषाढ़ा के पहले चरण में जन्मे हैं तो आपके लिए यह समय स्थिरता का है। उत्तराषाढ़ा का मतलब है अंतिम विजय या स्थायी सफलता। इसलिए इन दिनों में जो भी आप बनाएंगे वो लंबे समय तक टिकेगा। जो भी आप शुरू करेंगे वो स्थायी होगा। उत्तराषाढ़ा वालों के लिए यह समय नींव रखने का समय है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो योजना बनाइए और अगर आप किसी रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं तो कदम उठाइए, क्योंकि जो भी इन दिनों में शुरू होगा वो लंबे समय तक चलेगा। रिश्तों में गंभीरता आएगी, प्रेम गहरा होगा और प्रतिबद्धता बढ़ेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो वो अगले स्तर पर जा सकता है। विवाह की बात हो सकती है या फिर साथ में भविष्य की योजना बन सकती है। यह बहुत सुंदर समय है, इसे संभाल कर रखिए। अब बात करते हैं अलग अलग शुम्र के धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि उम्र के अनुसार ग्रहों का प्रभाव थोड़ा अलग होता है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है तो यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस उम्र में करियर की नींव रखी जाती है, रिश्तों की शुरुआत होती है और जीवन की दिशा तय होती है। इन 30 दिनों में जो फैसले आप लेंगे आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगे। इसलिए सोच समझकर फैसले लीजिए। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखिए और कड़ी मेहनत कीजिए। यह समय है सीखने का, अनुभव लेने का और खुद को बनाने का। हर अवसर का फायदा उठाइए, हर चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपने सपनों के पीछे भागिए, क्योंकि यही वो उम्र है जब सब कुछ संभव है। अगर आपकी उम्र 30 से 45 साल के बीच है तो यह स्थिरता का समय है। इस उम्र में करियर स्थापित हो चुका होता है, परिवार बन चुका होता है, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होती हैं। इन 30 दिनों में आपको अपने काम में तरक्की मिलेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, परिवार की जरूरतें बढ़ेंगी और आपसे उम्मीदें भी बढ़ेंगी। इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। काम और घर दोनों को समय दीजिए, सफलता और रिश्ते दोनों को महत्व दीजिए, क्योंकि असली खुशी संतुलन में है। अगर आपकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है तो यह परिपक्वता का समय है। इस उम्र में अनुभव आ चुका होता है, समझ आ चुकी होती है
और जीवन के प्रति एक नया नजरिया आ चुका होता है। इन 30 दिनों में आपको अपने अनुभव का फल मिलेगा, आपकी मेहनत का सम्मान मिलेगा और आपकी समझदारी की कद्र होगी। यह समय है अपने ज्ञान को बांटने का, युवाओं को मार्गदर्शन देने का और समाज को कुछ वापस देने का। अपने क्षेत्र में एक आदर्श बन सकते हैं, एक प्रेरणा बन सकते हैं। इसलिए अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटिए, अपना अनुभव साझा कीजिए और एक विरासत छोड़िए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो यह शांति का समय है। इस उम्र में जीवन का ज्यादातर हिस्सा बीत चुका होता है, बहुत कुछ देखा जा चुका होता है और बहुत कुछ सीखा जा चुका होता है। 30 दिनों में आपको मानसिक शांति मिलेगी, आध्यात्मिक विकास होगा और जीवन का असली अर्थ समझ आएगा। यह समय है भगवान के करीब जाने का, अपने अंदर झांकने का और जीवन के सार को समझने का। मंदिर जाइए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए और परिवार के साथ समय बिताइए। यह सबसे सुंदर समय है। इसे पूरी तरह जिए, हर पल को संजोइए और खुश रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ खास बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये बातें ज्योतिष के गहरे रहस्य हैं और ये आपके जीवन को बदल सकती हैं। पहली बात, जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहले अपने हाथ देखिए और यह मंत्र बोलिए, करअग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम। इसका मतलब है हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी वास करती हैं, मध्य में अस्वती और जड़ में गोविंद। इसलिए सुबह हाथ देखना शुभ है। यह छोटी सी क्रिया आपके दिन की शुरुआत को शुभ बनाती है, आपके मन को सकारात्मक बनाती है और आपकी ऊर्जा को दिव्य बनाती है। रोजाना यह कीजिए और फर्क देखिए। दूसरी बात, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो दरवाजे की चौखट को छूकर माथे से लगाइए। यह परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत शक्तिशाली है। दरवाजे की चौखट घर की सीमा है और उसे छूना घर के देवताओं को प्रणाम करना है और उनसे सुरक्षा मांगना है। जब आप यह करते हैं तो आपके अंदर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको बाहर की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और आपको सकारात्मक रखता है। यह बहुत सरल है लेकिन बहुत प्रभावी है। तीसरी बात, हर रात सोने से पहले अपने दिन को याद कीजिए और 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। 3 ऐसी चीजें जो आज अच्छी हुई, जो आपको खुशी दी, जो आपको सीख दी। यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मक बनाता है और आपकी नींद को गहरा और शांतिपूर्ण बनाता है। जब आप कृतज्ञता के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन भी सकारात्मक हो जाता है और अगले दिन आप और भी अच्छे अनुभवों को आकर्षित करते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जितना आप धन्यवाद देंगे उतना आपको मिलेगा। चौथी बात, हर शुक्रवार किसी महिला का सम्मान कीजिए, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो या कोई और। उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए और उन्हें खुश रखिए। शुक्रवार देवी का दिन है और महिलाएं देवी का रूप हैं। जब आप महिलाओं का सम्मान करते हैं तो आप देवी को प्रसन्न करते हैं और जब देवी प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आपके रिश्ते मधुर होते हैं, आपका घर खुशहाल होता है और आपका जीवन सुंदर हो जाता है। 5वीं बात, कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, चाहे आपका कितना भी बुरा हो, चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी गलत किया हो। आप किसी के दिल को मत दुखाइए, क्योंकि दिल टूटने की आवाज ब्रह्मांड में सबसे दर्दनाक आवाज है और यह आवाज भगवान भी सुनते हैं। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वो दर्द, वो आंसू, पीड़ा आपके पास वापस आती है। शायद तुरंत नहीं, शायद कुछ समय बाद, लेकिन जरूर आती है। यह कर्म का नियम है। इसलिए हमेशा दयालु रहिए, हमेशा प्यार से बोलिए और हमेशा दूसरों के दिल को खुश रखने की कोशिश कीजिए। छठी बात, हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद को दीजिए।
यह दान नहीं, यह धर्म है, यह आपका कर्तव्य है। भगवान ने आपको दिया है तो आपको भी देना चाहिए। जब आप देते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देता है। यह एक चक्र है, एक दिव्य चक्र। जितना आप बांटेंगे उतना आपके पास आएगा, जितना आप रोकेंगे उतना रुक जाएगा। पैसा बहता हुआ पानी है, अगर आप उसे बहने देंगे तो वो साफ और ताजा रहेगा, अगर आप उसे रोक देंगे तो वो सड़ जाएगा। इसलिए पैसा बहने दीजिए, लेकिन समझदारी से। 7वीं बात, हर रविवार अपने माता पिता को फोन कीजिए या मिलिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप हमेशा उनके बच्चे हैं और उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत है। माता पिता भगवान का रूप हैं, उनके चरणों में स्वर्ग है, उनके आशीर्वाद में मोक्ष है। जब आपके माता पिता खुश होते हैं तो सारे ग्रह खुश होते हैं, सारे देवता खुश होते हैं और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उन्हें प्यार दीजिए। 8वीं बात, कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू मत लगाइए। यह पुरानी परंपरा है और इसके पीछे गहरा विज्ञान है। सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है और झाड़ू लगाने का मतलब है उन्हें बाहर निकालना। इसलिए शाम को घर की सफाई मत कीजिए। साथ ही रात में कूड़ा भी बाहर मत फेंकिए, इससे धन की हानि होती है और घर में नकारात्मकता आती है। सफाई सुबह या दोपहर में कीजिए और घर को स्वच्छ रखिए, क्योंकि स्वच्छता में दिव्यता है। 9वीं बात, हर मंगलवार और शनिवार घर में धूप जलाइए। धूप की खुशबू नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। जब आप धूप जलाते हैं तो पूरे घर में घूमिए, हर कोने में ले जाइए और मन में प्रार्थना कीजिए कि सारी बुराई दूर हो और सारी अच्छाई आए। यह बहुत सरल उपाय है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। यह आपके घर को शुद्ध करता है, आपके मन को शांत करता है और आपके जीवन को सकारात्मक बनाता है। 10वीं बात, कभी भी खाली हाथ किसी के घर मत जाइए। कुछ न कुछ ले जाइए, चाहे फूल हो, मिठाई हो, फल हो या कुछ और। यह परंपरा सम्मान की है, प्यार की है और शुभता की है। जब आप कुछ लेकर जाते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाते हैं और घर में खुशियां लाते हैं। 10 बातें अगर आप रोजाना करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इन्हें आजमाइए और खुद देखिए। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सार पर। मैंने आपको बहुत कुछ बताया, ग्रहों की स्थिति, आने वाले बदलाव, 3 बड़ी घटनाएं, चुनौतियां, अवसर, उपाय और खास सुझाव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है, आप अपनी किस्मत के मालिक हैं। ग्रह सिर्फ दिशा दिखाते हैं, रास्ता आपको तय करना है। ग्रह अवसर देते हैं, उसे पकड़ना आपको है। ग्रह संकेत देते हैं, उसे समझना आपको। इसलिए ग्रहों पर निर्भर मत रहिए, ग्रहों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, लेकिन अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए और अपनी ताकत को पहचानिए। आप धनु राशि के हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप ज्ञानी हैं, साहसी हैं और आप विजेता हैं। यह आपकी पहचान है, यह आपकी ताकत है। इसे भूलिए मत। कभी भी, किसी भी परिस्थिति में अगले 30 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। यह समय दोबारा नहीं आएगा। 10 साल बाद यह अवसर आया है और शायद फिर कभी न आए। इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर पल का उपयोग कीजिए, हर अवसर को पकड़िए और अपने सपनों को सच बनाइए। मैं जानता हूं आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दर्द सहा है, बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन अब वो सब खत्म होने वाला है। अब आपका समय आ रहा है, अब आपकी बारी है। अब आप चमकेंगे, अब आप जीतेंगे और अब आप खुश होंगे। बस विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और ब्रह्मांड पर विश्वास रखिए।
क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। पहाड़ हिल जाते हैं, समुद्र पार हो जाते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। तो उठिए, जागिए और आगे बढ़िए। आपका इंतजार हो रहा है, आपकी सफलता इंतजार कर रही है, आपकी खुशियां इंतजार कर रही हैं और आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। बस एक कदम, बस एक प्रयास, बस एक निर्णय और सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। आप इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपकी एक विशेष भूमिका है, एक विशेष उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा कीजिए, उस भूमिका को निभाइए और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाइए। ऐसा उदाहरण जिसे देखकर दूसरे प्रेरित हों, ऐसा जीवन जिसे देखकर लोग कहें कि हाँ, अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। और याद रखिए, सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, सफलता सिर्फ पद नहीं है, सफलता सिर्फ प्रसिद्धि नहीं है। सफलता है खुश रहना, शांत रहना और संतुष्ट रहना। सफलता है प्यार करना, प्यार पाना और प्यार बांटना। सफलता है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, लेकिन रास्ते में किसी को ठेस न पहुंचाना। तो जब आप आगे बढ़ें तो दयालु बने रहें, विनम्र बने रहें और मानवीय बने रहें, क्योंकि अंत में जो याद रहता है वो है आपका व्यवहार, आपकी अच्छाई और आपका प्यार। आपको फिर से बधाई देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आपका अगला समय आपके जीवन का सबसे अच्छा समय हो। आप सभी बाधाओं को पार करें, सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार करें। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, अगर इससे आपको मदद मिली, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और प्यार बांटने से बढ़ता है। मेरे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन 30 दिनों के बाद क्या होने वाला है, कौन सी नई चुनौतियां आएंगी, कौन से नए अवसर मिलेंगे और आपको क्या तैयारी करनी होगी। ये बहुत खास होगा, बहुत रहस्यमय होगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हर नया वीडियो मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। आपका और आपके परिवार का भला हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएं और आपके सारे सपने सच हों। जय श्री कृष्ण, जय माता दी और हर हर